हेलो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 में गए हुए हैं और सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आपको शुरू से बताएंगे। आपके पास अगर यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं पता तब भी हम आपको बताएंगे कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरू से बताएंगे और लास्ट तक आपको प्रिंट आउट तक बताएंगे। खुद आप अपने मोबाइल से भरोगे। सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। कहीं भी आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको चैनल पर तैयारी भी करवाया जाएगा। ठीक है, आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी है, आपको आना है गूगल में और सर्च करना है VBU। ठीक है, क्या सर्च करना है आपको? VBU। जैसे ही VBU सर्च करेंगे उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू एग्जामिनेशन एडमिशन ऑल कॉलेज। ठीक है, ये सब तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। देन जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ भी आएगा आपको ओके ओके करते जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन, क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। देन जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑलरेडी ओपन। तो जो भी कुछ आएगा आपको ओके करते जाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड तो डाल देंगे। लेकिन जो स्टूडेंट को यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है वो क्या करेंगे, तो उसके नीचे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। इस फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि हम आपको डाल के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम हम आपको डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने फुल नाम भी डाल दिया। जो मोबाइल नंबर आप दिए तो सेमेस्टर 1 में वही आपको यहाँ पे डालना है, फुल नेम एंड मोबाइल नंबर। देन जैसे आप यहाँ पे डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे चेक यूजर पे क्लिक करना है। ठीक है, देन जैसे चेक यूजर पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पर 4 डिजिट का OTP गया होगा। ठीक है, उस OTP को यहाँ पे डालना। उसके बाद आपको यूजर नेम भी और पासवर्ड आपको दिखा देगा। ठीक है, जब यूजर नेम और पासवर्ड दिखा देना तो फिर से आपको बैक आ जाना वहीं पर। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर ID और पासवर्ड दिख जाएगा जब आप OTP को फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये बात पता चल गया होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आपको बैक आ जाना यूजर नेम और पासवर्ड पता करके, और यहाँ पे क्या करना, यूजर नेम और पासवर्ड आपको फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों में यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दिए। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट बार में आपको लिखे ऑलरेडी ओपन, तो फिर से करना है। अगर एक बार में नहीं लगा तो 2 बार 3 बार क्लिक करेंगे, आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे 3rd नंबर पर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देन जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG FYUGP कोर्सेज। इस पर आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, कोर्सेज पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे FYUGP सेलेक्ट करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सेमेस्टर में क्लिक करना है। सेमेस्टर में आपको 2 सेलेक्ट करना है क्योंकि आप सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट टाइप में जो न्यू स्टूडेंट है, जो 23 से 27 सेशन के स्टूडेंट है, वो रेगुलर पर क्लिक करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट प्रमोट हो गए थे और फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो वो EX रेगुलर स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग न्यू स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 23 से 27 सेशन वाले स्टूडेंट, तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रोल नंबर आपका खुद से यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। उस पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोर्सेज, सेमेस्टर एंड स्टूडेंट टाइप, बस यही 3 चीज़ आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे सर्च के बटन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स भर के आ जाएगा। सेमेस्टर 1 में क्या था, सारा डिटेल्स आपको भरना पड़ा था स्टार्टिंग से, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको स्टार्टिंग से नहीं भरना है। यही मैंने आपको बता रखा था कि सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, बहुत कुछ आपका आधा से ज़्यादा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, बस आपको कुछ कुछ यहाँ पे क्या करना है, फिर से भरना है।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टूडेंट का फोटो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम भी लिखा गया, फादर नेम भी लिखा गया, मदर नेम भी लिखा गया, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा गया है। स्टूडेंट का नाम सिर्फ हिंदी में, तो आपको यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। एक चीज़ आपको करना है, तो चलो मैंने यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, हिंदी में आपको सिर्फ नाम लिखना है। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, तो फीमेल है तो फीमेल हम क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। कि आप SC से हैं, ST से हैं, BC1 से हैं, या BC2 से, या OBC से, या जनरल से। तो पिछले बार फॉर्म भरे हो तो आपको पता चल गया होगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम BC2 से हैं तो BC2 सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद ईमेल आईडी भरा हुआ रहेगा, फ़ोन नंबर भरा हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो फ़ोन नंबर के बाद जो आधार नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आपको भी अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है दोस्तों डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो डेट ऑफ एडमिशन, अब डेट ऑफ एडमिशन में क्या डालना है, तो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि पहली बार जो एडमिशन करवाए थे ना, वो आपको डेट ऑफ एडमिशन डालना है, ठीक है। जैसे डेट ऑफ एडमिशन नहीं पता तो जो आपके दोस्त लोग जो एडमिशन करवाए थे वो डेट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन से उतना कोई आपका यहाँ पे कोई गलती नहीं होता है, ठीक है। कि अगर आप दूसरा डेट ऑफ एडमिशन डालेंगे तो गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास जो डेट ऑफ एडमिशन है सेमेस्टर 1 वाला, क्योंकि सेमेस्टर 2 में आपका एडमिशन नहीं होता है, 2 सेमेस्टर में एक ही बार एडमिशन होता है, वही आपको एडमिशन डेट डालना है। अगर नहीं पता तो आपके दोस्त वगैरह के पास अगर किसी के पास है तो वही डेट आप भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद सेशन 23 से 27 खुद से यहाँ पे फिलअप रहेगा। क्लास रोल नंबर भी आपका ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ईयर भी आपका भरा हुआ रहेगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी आपका भरा हुआ रहेगा। अब आपका यहाँ पे जरूरत पड़ता है ABC ID, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ABC ID भरना है। अब हम आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि ABC ID कंपलसरी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको ABC ID हम अपना डाल के बताते हैं, ठीक है। ABC ID बनाना बहुत ही आसान है, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए और ABC ID बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम अपना ABC ID भी हम यहाँ पे फिलअप कर लिए, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, ठीक है। एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, तो ये भी हम अपना फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना एड्रेस भी फिल कर लिए, विलेज, पोस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, यही सब चीज़ आपको एड्रेस में डालना है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट का नेम। और अगर यही सब चीज़ सेम है तो यहाँ पे आप सेम एज करेस्पॉन्डेंस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक है परमानेंट एड्रेस। ये दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है सो, ठीक है, और ये आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मतलब क्या होता है कि आप परमानेंट कहीं और रहते हैं और फॉर्म आप कहीं और कोई डिस्ट्रिक्ट में आकर के भर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप मतलब आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, या तो फिर आप कोई दूसरा स्टेट में कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और वहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं, नहीं तो दोनों सेम भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो आपका कॉलेज नेम खुद से भरा हुआ रहेगा, डिसिप्लिन आपका खुद से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट भी आपका भरा हुआ रहेगा, मेजर 2, मेजर 3, जो आपका सेमेस्टर 1 में मेजर था वही सेमेस्टर 2 में भी रहेगा, ठीक है। तो मेजर 2, मेजर 3 यहाँ पे खुद ब खुद भरा हुआ रहेगा। माइनर 2, माइनर 2 आपका सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे माइनर 2 में आपका बहुत सारा चीज ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो माइनर 2 है ना, इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात को दीजिएगा कि पहले अपने कॉलेज से पता कर लेना है कि ये जो 9 सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिस जहाँ पे बताया जाएगा कि इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको लिमिटेड ही दिया जाता है सेलेक्ट करने के लिए, और आप दूसरा सेलेक्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो माइनर पेपर अपना कॉलेज से पता कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे कॉलेज में बताया गया कि आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे मैं मन कर रहा है कि हम साइबर डिफेंस सेलेक्ट करें, तो हम यहाँ पे साइबर डिफेंस सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपको अपने कॉलेज से पता करके ही यहाँ पे फिलअप करना है। उसका MDC पेपर, तो हम यहाँ पे MDC पेपर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे आ गया MDC पेपर। तो मेरा सेमेस्टर 1 में जो MDC पेपर था वो हिस्ट्री था, क्या था दोस्तों, हिस्ट्री था, ठीक है। तो हम उसे एक अलग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो हम मेरा सेमेस्टर 1 में जो एमडीसी पेपर था ना, वो क्या था, हिस्ट्री था, हम अब उससे हम अलग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन मेरे पास दिख रहा है, इनमें से कोई भी हम एक ले सकते हैं। तो अगर मेरा मन कर रहा है कि हम एमडीसी पेपर हिंदी ले लें, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एमडीसी पेपर क्या हो गया, हिंदी हो गया। उसके बाद यहाँ पे AEC 2 आपका, यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट का इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में AEC पेपर में हिंदी ले चुका था, इसलिए सेमेस्टर 2 में इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ये स्टूडेंट कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए थे, तो इस बार सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी से सिलेक्टेड रहेगा आपका पहले से हिंदी। ठीक है, अगर पहले हिंदी लिए तो अभी इंग्लिश रहेगा, पहले अगर इंग्लिश लिए तो अभी हिंदी रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक पेपर सिलेक्टेड करना है। ठीक है, क्या सेलेक्टेड करना है, सेक पेपर। ठीक है, तो देखिए सेक पेपर, अब आपको पता हो कि आप सेमेस्टर 1 में सेक पेपर इंटरफ्रेंडशिप पढ़े थे, बहुत स्टूडेंट अलग अलग लिए थे। ठीक है, तो जो आप सेमेस्टर 1 में लिए थे वो आपको सेलेक्ट नहीं करना, उससे हट करके आप एक अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना सारा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उससे आप एक अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा है, साइबर डिफेंस, डिजिटल एजुकेशन। ध्यान रहे कि सेमेस्टर 1 से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और इस प्रकार से मेरा सारा कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक आउट कर देना है, और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। देन जैसे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सारा कुछ आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिखने को मिलेगा। सारे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज का नाम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। पेमेंट यहाँ पे 650 रुपीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर प्रिंट का। यहाँ पे अगर अभी भी अगर कोई गलती हो गया और फिर से आप एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, मतलब जो सुधार करना चाहते हैं वो सुधार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गो टू पे पे आप जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हम पैसा कटाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, एक बच्चा भी पैसा कटा सकता है। यहाँ देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना पैसा कटाना है। ठीक है, तो इस पेज में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आप अलग अलग मेथड से पैसा कटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। लेकिन हम बेस्ट सलाह देंगे कि आप लोग यूपीआई से कटाएं। ठीक है, एक बच्चा भी यहाँ से कटा लेगा, एक छोटा सा बच्चा जो होगा ना, थोड़ा उसके पास ज्ञान होगा, वो भी कटा सकता है। पहले मेथड बहुत हार्ड था पैसा कटाने का, लेकिन अब ईजी है। यूपीआई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे BPA मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, बट आपको QR कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, 5 मिनट के अंदर ही कटाना है। यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा। आप इस QR कोड को क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, और आप फोन पे में जाकर के या गूगल पे में जाकर के पैसा कटा सकते हैं। जैसे QR कोड से स्कैन करेंगे, आपको ऑटोमेटिक 650 रुपया क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे हो सकता है कुछ GST बढ़ भी सकता है, या तो नहीं बढ़ सकता, 10-20 रुपये। ठीक है, या तो फिर आप किसी दोस्त के मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फोन पे का कैमरा ओपन करके या गूगल पे के ओपन करके आप इसको क्या कर सकते हैं, QR कोड जो आपको दिख रहा है, इससे आप पैसा कटा सकते हैं। डायरेक्टली पैसा आपका कट जाएगा। बहुत ही आसान मेथड दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, QR कोड वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था। ठीक है, आप फोन पे से, गूगल पे से बहुत ही आराम तरीका से क्या कर सकते हैं, पैसा कटा सकते हैं। ठीक है, 650 रुपये पैसा कटेगा। हो सकता है कि जब आप गूगल पे या फोन पे में जाएंगे तो आपको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है। ठीक है, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना दोस्तों कि पैसा जो आपको कटाना है वो बढ़िया तरीका से कटाना है। ठीक है, उसके बाद जब आप पैसा कटा लेंगे दोस्तों, और फिर जब इस रिटर्न पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा। जैसा आप पैसा कटा लोगे और फिर आओगे इस पेज पर, तो आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको बैक जब करना है। ठीक है, जब आप बैक करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो फिर से आपको इसको फिलअप कर लेना। ठीक है, उसके बाद सब कुछ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट दोस्तों आप इस पेज पर आ जाएंगे। देख सकते हैं हमें पेमेंट आपका पेड लिखा गया। अगर पेमेंट की जगह में आपका जो पेड ना लिख करके पेंडिंग लिखा गया, तो थोड़ा सा आपको वेट करना, 1-2 दिन में वहाँ पे आपको पेड दिख जाएगा। अगर पैसा कट गया तो पेड जरूर लिखेगा 100%। उसके बाद प्रिंट दिख रहा है, प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको जो PDF वो निकाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल से हो सकता है PDF ना भी निकले। बहुत ऐसे मोबाइल होते हैं जहाँ पे आपको प्रिंट इसका डाउनलोड नहीं होगा, तो आपको लैपटॉप से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बाकी उसके नेक्स्ट आगे देख सकते हैं कि अप्रूव स्टेटस में लिखा गया पेंडिंग फॉर अप्रूव, प्लीज कॉन्टैक्ट योर कॉलेज, यानी कि अप्रूव करने के लिए कॉलेज से आपको क्या करने बोल रहा है, कॉन्टैक्ट करने बोल रहा है। तो बस करना कुछ नहीं, आपको कॉलेज से पता करना है कि जो आप फॉर्म भरे हैं वो आपके कॉलेज में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। अगर लिया जाएगा तो ये जो फॉर्म भरे हैं इसका PDF निकाल करके एक जीरोक्स निकाल करके आपको कॉलेज में जमा कर देना है। और अगर नहीं लिया जा रहा तो अपने पास रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। जो अप्रूव स्टेटस के नीचे आपको पेंडिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको अप्रूव्ड दिखा जाएगा। ठीक है, ये कॉलेज के द्वारा अप्रूव किया जाता है, तभी एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो बीच बीच में आपको चेक करते रहना कि
कॉलेज अप्रूव किया कि नहीं किया। हालांकि 100% कॉलेज की ओर से अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होता है अभी से लेकर के एडमिट कार्ड आने तक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज आपका सीन नहीं कर रहा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।